कम शब्दों में बात कही जाती है ना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ऐसा मैंने सीखा है। तो इस व्लॉग को भी मैंने बहुत छोटा रखने की कोशिश की है। दोज़ हू रेगुलरली वॉच माई वीडियोज़ नो हाउ माई मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक। सो दिस इज़ समथिंग, जूते पहनना, उठना, एक्सरसाइज करना, वापस आना, फटाफट ब्रेकफास्ट करना और अपने काम के लिए निकलना। अगर वो मंडे टू फ्राइडे है तो ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट खा के, दिस इज़ चीला एंड दलिया, फिर कोर्ट की तरफ निकलना। या आज के दिन आपको ये 30 हज़ारी कोट देखने के लिए मिलेगा। सो 30 हज़ारी में जाके मुझे सुबह सुबह पहुंचना था इस दिन यहाँ पर। और जब अर्ली मॉर्निंग पहुंचना होता है तो ये सारी चीज़ें कभी कभी एक साथ मैनेज करनी मुश्किल हो जाती हैं, बट दिन का सारा काम अच्छे से टाइमली हो गया। और जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो आई वॉज़ रियली हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि ये नए मैटर्स थे और इनिशियल मैटर्स में जब आपको फेवरेबल ऑर्डर मिलता है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप डिफेंड कर रहे हैं मैटर को या फिर आपने मैटर को इंस्टीट्यूट किया है। और गर्मी है दिल्ली में बहुत, तो ये जो टाइम होता है ना अपना काम निपटा के, चाहे क्यों ना दूसरे कोर्ट जाना हो इसके बाद, बट अपना एक जगह से काम निपटा के अच्छा ऑर्डर लेके आके और फिर इस कोर्ट को उतारना बहुत रिलीफ होता है। पता ही नहीं चला कैसे नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे फिर से आई वॉज बैक टू 30 हज़ारी एंड बिकॉज अगेन इट वॉज़ एन अर्ली मॉर्निंग थिंग। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची मुझे पता चला कि जो जज हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो शॉर्ट लीव पर हैं। शॉर्ट लीव मतलब जजेस उस दिन 1 घंटा 1.5 घंटा लेट आते हैं। सो ही केम 1.5 आवर लेट, बट देन वी गॉट टू नो कि हमें अपना मेमो ऑफ पार्टीज़ में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो हमने सोचा इस टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपका समय यूटिलाइज़ हो ही जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आती है ज़रा इम्पॉर्टेंट बात फॉर ऑल दोज पीपल जो चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जिएं, लॉयर बने, डिफेंड कर पाएँ लोगों को कोर्ट्स में, लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कर पाएँ। सो दिस इज़ अन अकेडमी. I have been associated with an academy since long. I mean we have a on and off relationship, लेकिन जब भी वो कोई अच्छा ऑफ़र लेके आते हैं तो मैं आप लोग को ज़रूर बताती हूँ। 24 सितंबर जो कि आज था और 30 सितंबर जो कि आने वाला है, इन 2 दिनों पे अन अकेडमी क्लैट यूजी के एस्पिरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अब स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चों को अपनी एजुकेशन को परस्यू करने का मौका या तो फ्री में या फिर बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकता है। सो अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलने का आप मतलब समझते हैं कि आपको अपनी फ़ीस का सिर्फ 10% देना पड़ेगा और बाकी का 90% आपको एक गिफ्ट की तरह से मिलेगा। आपको वो फ्री एजुकेशन का ये फ़ायदा मिलेगा अगर आप ये साबित कर पाते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में कि हाँ आप बिल्कुल इसके लिए मेहनत करके आए थे। नाउ देर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप चाहें कि आप टेस्ट को ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं, आप ऑफलाइन सेंटर पे देना चाहते हैं जाके, तो ये दिल्ली, पुणे और लखनऊ के सेंटर्स का एड्रेस आपकी स्क्रीन पे लिखा है। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो जाके। सारे के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हैं, तो आपको कुछ भी जानना है, कैसे एनरोल करना है, कैसे प्रोग्राम्स के लिए जाना है या कैसे इस जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको देना है, ये सब जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स पर ही जाना पड़ेगा। कोड अगर आपसे कोई भी कहीं भी मांगे तो आपको यूज़ करना है vlogish, which is the name of our channel. Now I hope this will help all you aspirants and I pray that you get all that you desire. This was my day in the High Court. This is how my day usually starts. अगर मैटर लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो, अगर केसेस लेट स्टार्ट हो रहे हैं तो अब आप मुझे देख रहे हो, आप सोचते होगे कि एक दिन पहले नोट्स बना रहे हो, क्या हुआ, केस पहले से नहीं पढ़ के गए थे क्या, होमवर्क नहीं करके गए थे? नो, देयर इज़ नो केस लाइक दैट। बट सुबह सुबह अगर आप अपने उन बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लो, ये दिखाते हुए कि आप आज कोर्ट से क्या सीख कर रहे हो, तो बहुत आसान हो जाता है। देखो कोर्ट्स के पास ना बहुत ज़्यादा समय नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और आपके पास भी बहुत ज़्यादा काम है। तो दोनों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बी रेडी फॉर क्वेश्चंस लाइक मिस काउंसिल व्हाट डू यू सीक टुडे, मिस काउंसिल व्हाट आर योर फैक्ट्स लाइक, एंड मे बी व्हाट वाज द लास्ट ऑर्डर लाइक। बी रेडी विद ऑल ऑफ दैट, ताकि ये जो क्विक क्वेश्चंस हैं, ये जो कुछ सैम्पल क्वेश्चन है जो आपको पता है कि मुझसे पूछे ही जाएंगे या पूछे ही जा सकते हैं, उनका जवाब आप पे टिप्स पे हो। सो और ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। लंच टाइम ऑल्सो ओवर, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आई थिंक आज यहाँ पे 4 बज जाएंगे। एनीवे कोई बात नहीं, जितने आर्ग्यूमेंट्स है, जितना समय हो तो करना ही है। अच्छी बात है। आज मुझे लगा एक केस है जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे हैं और बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं, और एक्चुअली उसमें कॉज भी काफ़ी बड़ा है एक स्टूडेंट का, एंड स्टूडेंट हैपन्स टू बी वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स. आई नो यू आर वॉचिंग द ब्लॉग ऑल्सो.
मेरा बहुत फेथ रहता है पावर्स में, हर चीज़ में, मतलब अल्टीमेट पावर में। तो कहते ना ऐसे कि भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती। आज मुझे हियरिंग में ये लगा, और जितने भी सारे ब्लेटेंट लाइज दिए जा रहे थे ना रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, दैट इज़ द केस विच इन्वॉल्व्स अ यूनिवर्सिटी एंड अ स्टूडेंट, अ रिसर्च स्कॉलर। और रिसर्च स्कॉलर के साथ इनइक्वालिटी इतनी भयंकर बुरी तरीके की हो रही है कि मैं बस आप लोगों के सामने वो केस पूरी तरह से खोल नहीं सकती, बट मेरा बहुत मन है दिल से कि मैं पूरी आपको बात बताऊँ। बट आज कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया एक तरह से कि वो इनइक्वालिटी है। ऑल्दो इस ऑर्डर को कोर्ट ने होल्ड पे रखा है, लॉन्ग हियरिंग, 1-2 घंटे के अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद कोर्ट ने ये बात एक तरह से पता लगा ली, पकड़ ली कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे साथ अनइक्वल, मतलब जो मेरा ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है, और ये ब्लेटेंट लाइज कोर्ट के सामने फेंके जा रहे हैं। और मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे कोलीग्स को कुछ बहुत गलत बोला जाता है कोर्ट में, मुझे बहुत बुरा लगता है। डेफिनेटली इट वॉज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो कि कोर्ट में ये सब इस तरह की लिटिगेशंस चल रही हैं। बट एनीवे, जस्टिस होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन की वजह से किसी के साथ सिंपैथी नहीं दिखा सकती, बट यहाँ पर जो पॉइंट ज़रूरी है वो है जस्टिस। हम लोग आपस में ना बहुत सारे मैटर्स की बात करते हैं, उनमें से एक की मैं अभी भी कर रही थी, और हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे पास जितने भी सारे मैटर्स हैं सारे ऐसे क्यों हैं जो कहीं ना कहीं आके बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और सब में ऐसा है कि कहीं से भी कोई भी क्लाइंट अपना झूठ भी नहीं बोल रहा है। बात यही हो रही है कि वो किसी ना किसी इरेगुलरिटी के चक्कर में, किसी ना किसी की चीटिंग के चक्कर में फंस गए हैं। और ये मैटर तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो एक्चुअली किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक फंडामेंटल राइट मिला है, उसको अगर यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स, जिनको हम गुरु का एक तरह से जगह देते हैं, स्थान देते हैं, गुरु की रिस्पेक्ट, गुरु जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो इस राइट को कॉन्ट्रोवीन करने पे आ जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा। ऐसे में जुडिशरी के सामने प्लीड करना पड़ता है, ऐसे में इस मैकेनिज्म को जगाना पड़ता है, एडवोकेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और जहाँ तक उन एडवोकेट्स का सवाल है ना, मैं नहीं बोलूँगी अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट मत करो, बिल्कुल करो। मुझे पता है कि एडवोकेट्स ड्यूटी बाउंड है हर तरह के क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो केस एक्सेप्ट करते हैं, ब्रीफ एक्सेप्ट करते हैं तो। बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेग लाइज मत बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पकड़े जाओगे। झूठ जो है ना, झूठ भी मैं बोलूँगी ज़्यादा दिन तभी टिकता है। वकालत में ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ झूठ बिल्कुल टिकता ही नहीं है या सच पे आ ही जाते हैं, कई बार एविडेंसेस नहीं होते, लेकिन झूठ भी वहीं तक टिकता है जब एटलीस्ट कुछ तो आपके फेवर में क्लेम हो, कहीं से तो सामने वाले ने कुछ तो गलत किया हो। ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप अपनी ही रेगुलरिटी का, अपने ही फॉल्ट का फ़ायदा उठाते रहोगे। दैट वोंट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। एंड मैं दोबारा कह रही हूँ, टुडे इज़ अ डे जहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बात से, मेरे चेहरे से आप सबको पता लग रहा होगा। अभी तो मैं यहाँ पे ना अंधेरे में बैठी हूँ, कोई लाइट नहीं है, इसलिए आपको मेरा चेहरा शायद इतना दिख नहीं पा रहा होगा। बट मेरा इतना मन था ना इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का, इस चीज़ को आपको बताने का। अमेजिंग। लेट्स सी नेक्स्ट डेट पे क्या होता है। सो एज आई गॉट बैक होम आई गॉट दिस अमेजिंग सरप्राइज। बीच में जब मेरे को वेजिटेरियनिज्म का भूत चढ़ा था, तब मैं ये बर्गर को जब भी मुझे खाना होता था तो इसको बनाना, केले की सब्ज़ी बनती है ना, उसके साथ खाती थी। और बिलीव मी, वो इससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग लगता था। एंड येस, माई गिल्टी प्लेजर इज़ वॉचिंग अनुपमा। घर में देख देख के मुझे बहुत ही आदत पड़ गई उसको देखने की। दैट्स अ वेरी वेरी बैड सीरियल, कोई और उसे देखना शुरू मत करना। बट हॉटस्टार पे आता है तो मैं बीच बीच में उसे, मतलब मैं तो रोज़ देखती हूँ। मेरे को हो सकता है, पता नहीं मुझे सोसाइटी इसके लिए माफ़ करेगी नहीं करेगी। एनीवे, मम्मी ने बोला था कि ये काम करवाओ, कुछ सामान लिखवाओ, तो मैं सामान लिखवाती हूँ ज़रा उनको। 1 लीटर। और तीसरा क्या, 1 किलो सर्फ एक्सेल इजी वॉश। सर्फ मतलब 1 किलो पूरा लिखो ना, फिर वो उल्टा सीधा वॉश। हाँ, सर्फ एक्सेल इजी वॉश कितना, 1 किलो। बिस्किट चाहिए, एक बेकरी वाला जो है बिस्किट, एक बिस्किट मतलब एक पैकेट है, एक बिस्किट अजवाइन वाला देखिए, इसमें वाला नाम है। और बताओ, एक डजन अंडे, एक क्रीम ड्रॉप की स्मॉल बॉटल। स्मॉल कितनी स्मॉल, उत्तम चाय 250 ग्राम का पैकेट। और ये 2 यम।
तो जी फिर से राम राम भाई सारे ने। आज है मेरा 75 हार्ड का फर्स्ट डे। या आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। आई वाज जस्ट हैविंग माय मिल्क। और उसके बाद हम देख रहे थे इन भाई का इंटरव्यू, इसलिए मुझ पे ये भाषा चढ़ी हुई है। आई होप यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस मैन, द मैन बिहाइंड दैट 75 हार्ड चैलेंज। मतलब ही इज़ नॉट बिहाइंड, बट ही इज़ द वन हु हैज़ रिसेंटली पॉपुलराइज्ड इट। और ये मम्मी खाना खा रही थी, शी वाज पीसफुली हैविंग हर फूड एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड हर। उसके बाद भाई हम सब चल दिए वॉक करने। मुझे हरियाणवी बोलनी नहीं आती है, तो आपको मेरे में वो वाला एक्शन, वो वाला मज़ा तो नहीं दिखेगा। बट फिर हमने करी वॉक। फिर अगले दिन का मैंने सोचा कि मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा दूँ। तो ये है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। आई लाइक टू लेट यू नो दिस इज़ हंकट सैंडविच। और वीडियो को एंड करने के लिए इससे बेटर क्या हो सकता है। अगेन मेरी एक और फेवरेट चीज़ जो कि है चिकन सूप, एकदम रॉ वाला सूप, इसमें कोई फालतू की चीज़ें एडेड नहीं। विद दिस आई कैन जस्ट से दैट hope that you loved this vlog as well and you learned something out of this as well. Keep watching Vlogish amidst this busy schedule. Your comments motivate me a lot. With this I can just say that I'll meet you again very soon with a new video or a vlog on a new concept or with some new stuff. Bye for now.